नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। करनाल में बसाड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर शुरू हो गया है। किसानों ने रिबन काटकर टोल प्लाजा शुरू करवाया। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से यह टोल प्लाजा बंद पड़ा था। इस दौरान एक अनुमान के मुताबिक करीब 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस तरह के प्रदर्शन और उससे होने वाले राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इस तरह के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? इन तमाम स्थितियों का आपको भी आकलन करना है। तमाम सवाल आपके सामने है और एक आकलन भी आपको बताया कि एक टोल प्लाजा को 1 साल से बंद हुए का ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आंकला और जो घाटा बताया जा रहा है वो तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से इस टोल प्लाजा को शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो टोल प्लाजा को नुकसान हुआ है, जो सरकार के राजकोषीय घाटे को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके जिम्मेदार कौन है? और इससे जुड़े तमाम सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारी फोन लाइंस भी खुल गई है। इन विषयों को लेकर आपका क्या कहना है? जो तमाम परिस्थितियां पैदा हो गई थी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर कि लंबे अरसे के बाद टोल प्लाजा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक आकलन बताया जा रहा है कि 300 करोड़ का नुकसान टोल प्लाजा और सरकार को हुआ है। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें, उनको भी साधुवाद, शुक्रिया जी। हाँ, थोड़ा विषय क्या थोड़ा प्लीज बताएंगे सर? जी, विषय यह है कि टोल प्लाजा जो लंबे समय से बंद थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, टोल प्लाजा के बाहर टोल नहीं कटता था। एक बार फिर से टोल प्लाजा को शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो इतने लंबे समय तक ये टोल प्लाजा बंद रहे, करनाल टोल प्लाजा की बात करें तो केवल उसी टोल प्लाजा को 300 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। जी जी जी, तो सबसे पहले तो जिसके कारण ये टोल प्लाजा अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है, उनसे ही वसूला जाए जो दंगे करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं। एक नियम होना चाहिए हमारे संविधान में, और सबसे पहले तो हमारे कुछ नियम ही संविधान में ही ऐसा सिस्टम है कि अंग्रेजों के टाइम का ही ऐसा बनाया हुआ है। तो मैं तो सीएम साहब के माध्यम से मोदी जी से, हमारी समिति से पहले सबसे पहले प्रार्थना पत्र भेजना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा। जो ये संविधान है 125 करोड़ जनता के लिए लाभदायक नहीं है। और लाभदायक है तो इतने दिनों से जनता राम राज क्यों नहीं ला पा रही? 70 साल से हम देखते आ रहे हैं लगभग। आम आदमी कोई भी परेशान हो, जिसका विरोध करना हो, विरोध करने के शांति तरीके से, बहुत तरीके होते हैं। नारा दिया जाता है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन वो जब ये उग्र भीड़, उग्र नेता होते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ समाज में दिखाने के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है और उसको दबाने के लिए ये अपना उग्र रूप ले लेते हैं, तो ये नियम तोड़ करके और फिर अपना दबाव बनाकर, सब ये वोट बैंक की राजनीति होती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिसका वोट बैंक ज्यादा है, चाहे वो कहां कितना बड़ा लेवल का अपराधी हो, कितना डकैत हो, कितना लुटेरा हो, उसकी एसीआर चेक नहीं करी जाएगी। चलिए ज्वाला प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील यह है, आग्रह यह है, गुजारिश यह है कि अगर आप अपनी बात को रखें, सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। यह खास कार्यक्रम आप जैसे जागरूक दर्शकों के लिए बनाया गया है। यह खास कार्यक्रम आप जैसे जागरूक जनता के लिए, आवाम के लिए बनाया गया है, ताकि आप भी इस तरह के बुनियादी मुद्दों पर, इस तरह के गंभीर विषयों पर अपनी राय दे सकें, अपने विचार रख सकें, अपना नजरिया पेश कर सकें। तो इस मसले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो टोल प्लाजा बंद करवा देना कितना उचित है? इस तरह के विरोध प्रदर्शन से किसको फायदा? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस विषय पर आपकी राय क्या है?
जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, जिम्मेवार कौन है, जवाबदेही किसकी, और भारत माँ को बर्बाद कौन कर रहा है, जिम्मेवार कौन है इसका? मैं इसका बताना चाहता हूँ आपको। ये मंगलानंद पूर्णानंद जितनी बधाई देते हैं और मैं भी बधाई दे दूं तो शायद मैं भी 5-7 मिनट आपके खराब कर दूंगा। ऐसे लोगों ने गुमराह कर, आज तक इनकी समिति पास नहीं, मोदी जी ने समिति को पास नहीं करा इनका। मैं चिट्ठी लिखूंगा और ये करूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब बताता हूं मैं आपको, ये बार बार 70 साल का रोना रोते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब माँ से बच्चा पैदा होता है, क्या दाढ़ी मूंछ से पैदा होता है क्या? 70 साल में जो किया है वो तुमने बिगाड़ के रख दिया इस देश को। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, जिम्मेवार कौन? जिस देश का राजा होता है और वो सही डिसीजन नहीं ले पाता और उसके कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उस राजा की जवाबदारी होती है, जनता की जवाबदारी है। जब मोदी जी ने माफी मांग ली, सारी गलतियां स्वीकार कर ली हैं, तो फिर जवाबदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जवाबदार भी मोदी जी हैं, जनता का जवाबदार नहीं है। जनता तो अपने न्याय के लिए बैठी थी और न्याय के लिए वोट देकर चुनती है इनको। ये डिक्टेटरशिप करते हैं, उसके बाद डिक्टेटरशिप करते हैं, जनता आके भेज देती है, जमानत जब्त करा के भेज देती है। ये राज्यसभा से मेंबर बना के उनको रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बना देते हैं। कौन जवाबदार है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और अपने कानून से, संविधान से पूछना चाहता हूँ, संसद से पूछना चाहता हूँ मैं। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करके लूट रहे हैं और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ये निजी उद्योगपतियों को ये घर भर रहे हैं। इसलिए आम जनता को सोचना होगा, जनता का वोट का अधिकार को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं देश के। और इस राजा, ऐसा राजा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और मैंने पहले आपसे बोला था, उसी समय बोल दिया था, ये इतिहास खून से लिखा जाएगा। 700 से ऊपर किसानों की आत्माएं भटक रही हैं और उसके बारे में आज तक संवेदना नहीं दी इन लोगों ने। और फिर उल्टा कहते हैं कि जनता जिम्मेवार है। ऐसे जनता जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार राजा, जिसके कारण आज तक ये नुकसान हुआ है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर भी आप गौर कीजिए, इन सवालों का भी उत्तर आप दे सकते हैं। टोल प्लाजा बंद करवा देना कितना उचित है? सरकार को हुए करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? कौन करेगा करोड़ों के नुकसान की भरपाई? विरोध प्रदर्शन का यह तरीका कितना उचित है? इस तरह के विरोध प्रदर्शन से किसको फायदा है? तो इस मसले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। इस खास कार्यक्रम का बेहद, जिसका सरोकार आपसे है सीधा, इस पर आप अपनी राय दीजिए। कॉल करें 0124482912 पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो टोल प्लाजा बंद करवा देना कितना उचित है? फिलहाल आप किस तरह की परिस्थितियों को देख रहे हैं? तो करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसानों ने रिबन काटकर टोल प्लाजा शुरू करवाया। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से यह टोल प्लाजा बंद पड़ा था। इस दौरान एक अनुमान के मुताबिक करीब 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, इस तरह के प्रदर्शन और उससे होने वाले राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, सूरज भान। सूरज भान, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस विषय को लेकर आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। अभी किसान घर पे नहीं पहुंचे हैं जी, उससे पहले सरकार ने अपने ये वो चाल, जो तुगल की चाल है, वो फिर चालू कर दी है जी। इनको 15 तक इंतजार करना चाहिए था टोल प्लाजा वालों को। पैसे तो मोदी जी ने यूं तेल में, डीजल में, पेट्रोल में, आम चीज की महंगाई में हजारों करोड़ लूट लिए, जो कि यूपी में आप जितनी रैलियां करेंगे उतनी रैली के पीछे समझो आप 1 रुपया, 40 करेंगे तो 40 रुपए और बढ़ने हैं तेल के। चुनाव के बाद बंगाल में भी यही हाल हुआ था, अभी यही हाल है यूपी में। इनका होना चाहिए कि मेरी तो ये राय है, टोल प्लाजा 15 तक तो बिल्कुल नहीं, इनसे पैसे वसूलने चाहिए, किसान हो चाहे कोई और आम आदमी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई है। आप भी इस मसले को लेकर, इस गंभीर मसले को लेकर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, आप फिलहाल इस मसले पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं?
इस मसले पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं अंबाला से, आर के कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, देहाती कहावत है जी, वो ये है, नानी खसम करे और तोता चट्टी भरे। ये कहावत है हमारे देहात में। देखो, इसमें दोष तो किसानों का कम है और सरकार का ज्यादा दोष है। सरकार दोषी है, सरकार कोई भी हो। एक साल से इनको बिठा के रखा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो हमारा नुकसान है। ना सरकार का नुकसान है, ना किसी पार्टी का नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। सारा खजाना खाली हुआ, खजाना हमारा है, सरकार हमारी है, वोट हमारा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बात का दुख का जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम क्यों भुगते? तो हमारा क्या इसमें ना तो फायदा हुआ, ना हमारा कोई नुकसान हुआ। नुकसान यही हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। देखिए कहां जाएगी महंगाई, टोल प्लाजा का जो रेट है वो बढ़ेगा, तो हमें तो बहुत नुकसान हुआ ना इस बात में। तो ये सरकार ने ऐसा कदम उठाया क्यों? ऐसी नौबताने क्यों दी? हमें इस बात का बहुत अफसोस है। हम पहले देखे टोल प्लाजा से लोग तंग थे। जब ये रोड टैक्स लेती है सरकार हर चीज का, जब गाड़ी पास होती है तब ये वहां पर टैक्स लेते हैं, सारी पेमेंट दी जाती है गाड़ी लेने के बाद। उसके बाद ये रोड टैक्स होता है और उसके बाद टोल प्लाजा। अब ये उसका रेट बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो हमारे लिए दिक्कत है ना जी। हमारे लिए क्यों नहीं सोचता कोई? ये तो मीडिया है, मीडिया आवाज उठाता है, हम आपके आभारी हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सरकार को थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। सरकार, कोई भी सरकार हो, उसको हमारे आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शक जुड़कर अपनी बेबाकी से राय रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं कि वो इस मसले पर, इस गंभीर मसले पर जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है, आम जनता हमारी क्या सोचती है इस मसले को लेकर। तो करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसानों ने रिबन काटकर टोल प्लाजा शुरू करवाया। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से यह टोल प्लाजा बंद पड़ा था। इस दौरान एक अनुमान के मुताबिक करीब 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। सवाल खड़ा होता है, इस तरह के प्रदर्शन और उससे होने वाले राजकोषीय घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है? और इसी सवाल का जवाब, इसी सवाल का उत्तर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करते हुए जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंदोलन वापसी के बाद टोल प्लाजा एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आंदोलन वापसी के बाद पटरी पर व्यवस्था लौटती हुई दिखाई दे रही है, सामान्य स्थितियां होती हुई दिखाई दे रही है। टोल प्लाजा बंद होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। जी हां, करोड़ों का नुकसान हुआ है। महज एक टोल प्लाजा का उदाहरण यहां पर दिया गया। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। केवल एक टोल प्लाजा का यह आंकड़ा है। एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं चेन्नई से, प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये एक जगह गवर्नमेंट ने एक जगह का निकाल दिया, 300 करोड़ का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, किसानों का क्या नुकसान हुआ, व्यापारियों का क्या नुकसान हुआ, ये सरकार ने नहीं निकाला सर। ये सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने अपना निकाल लिया टोल प्लाजा का नुकसान। अरे जो वहां पे वो लाखों किसान बैठे रहे और हमारे प्रधानमंत्री साहब विदेशों में दौरा करते रहे, शिलान्यास उद्घाटन करते रहे। आज भी देखिए काशी में जाके 500-700 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा करके, आज भी उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए होंगे सर। उनके पीछे जितने आदमी गए, जितने और सीएम लोग गए और जितने उनके 3000 और 5000 आदमी गए, तो सर वो 500 करोड़ का खर्चा जो आज उन्होंने कर दिया, उसके पीछे क्या मतलब है सर? ये नुकसान जोड़ रही है सरकार। सरकार को जोड़ना चाहिए कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, रोज का खर्चा 200-500 करोड़ का जो पीएम साहब का है, उस खर्चे को कम करे, नेताओं के खर्चे को कम करे सर। सब जब जाके सरकार की बात जनता समझेगी। ये सोचने की चीज है। टोल प्लाजा का खर्चा दिखाती है सरकार। सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है, बोलती है वहां फोटो भेजने के लिए मुफ्त में राशन बांट रही है क्योंकि इलेक्शन है। वहां जाके 10,000 करोड़ का सौगात दे रही है, बोलती है इलेक्शन है वहां पे, और लोगों को दिखा रही है कि हम धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं,
धर्म के नाम पर। जैसे बनारस में इतना बड़ा खर्चा करके मानते हैं टूरिज्म करेगी, हम तो गली कुच्चों से जाते भगवान को मनाते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर से उतर कर सीधे भगवान के दर्शन कर लेंगे, उससे हमारा क्या उजाला है। भगवान भी कहता है किसी को एड़ी से लेकर चोटी तक पसीना आए हमारे पास आए तो हम उसको आशीर्वाद देंगे। ये तो फोकट का आशीर्वाद लेने के लिए वैसे कर रहे हैं। बताइए, इतने एलसीडी लगा के रास्ते में इतना चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो आंदोलन वापसी के बाद टोल प्लाजा शुरू हो गया है। आंदोलन वापसी के बाद पटरी पर व्यवस्था लौटती हुई दिखाई दे रही है। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसानों ने रिबन काटकर टोल प्लाजा शुरू करवाया। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से यह टोल प्लाजा बंद पड़ा था। इस दौरान एक अनुमान के मुताबिक करीब 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। सवाल खड़ा होता है, इस तरह के प्रदर्शन और उससे होने वाले राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है? और इस सवाल का उत्तर हमारे साथ जुड़ रहे तमाम दर्शक दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार को भी अपना खर्चा कम करना चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट होता है और ये पैसा जो सरकारें खर्च कर रही है फिजूल का, उस पैसे को कहीं और भी लगाया जा सकता है। उन लोगों के लिए लगाया जा सकता है जिनका जीना पूरी तरह से मुहाल हो रखा है, उनके लिए पैसा लगाया जा सकता है। जिन पर और जिनके पास छत नहीं है, खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, उनके लिए ये पैसा खर्च किया जा सकता है। तो इस सवाल का उत्तर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक दे रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बस आपको करना यह है कि जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर तुरंत आप कॉल कीजिए। हम आपकी राय लेंगे, हम आपके विचार लेंगे और आपका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े मसले पर, इस खास मसले पर, इस गंभीर मसले पर आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच प्रदान करता है अपने दर्शकों को, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि ये जो चैनल है इसमें जनता की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। इस बात को हम सुनिश्चित करवाते हैं। तो बिना देरी के कॉल करें 0124-482-9012 पर। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज हमने इस मसले का चयन इसलिए किया है क्योंकि इसके ये बाद का प्रभाव है, उसके बाद का ये असर है। किसान आंदोलन के बाद का एक डेटा निकलकर सामने आया है कि जहां जहां पर किसान आंदोलनरत थे, खासतौर पर टोल प्लाजा पर, चूंकि टोल प्लाजा फ्री कर रखे थे, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं लगता था जब तक किसान आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब किसान आंदोलन 11 तारीख को स्थगित हो गया है। किसान अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन अब इसका असर क्या देखने को मिल रहा है, इसका डेटा भी एक सामने आया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतवीर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है इस मसले को लेकर? थैंक यू सर जी। मेरी राय ये है सर, ये 300 करोड़ का जो हर्जाना हुआ है, ये गवर्नमेंट की कोई गर्जे तो देती नहीं। जो इनकम टैक्स पे लोग हैं उनके ऊपर पड़ना है ये सब। तो ये किसानों की गलती थी, रोड पे बैठना ये गलत था। हालांकि सरकार ने इनसे बात अच्छी तरह से नहीं की, एजुटेशन सबका अधिकार है, परंतु इस तरह से सरकार को लॉस करना ये बुद्धिमानी नहीं है। संतोषगतवा नुकसान लोकतंत्र का ही होता है। ये इंटरनेशनल खबरें जो नेगेटिव खबरें बनती हैं, इससे देश की छवि भी नेगेटिव ही हो जाती है। तो इसमें उन लोगों का ही कसूर माना जाए जो एजुकेशन रोड पर करते हैं। इस तरह से तो बहुत ज्यादा, मतलब अकेला 300 करोड़ मत मानिए आप। उन लोगों की क्या हालत रही होगी जो किसी बीमार को दिल्ली लेके जा रहे थे और उनको 1.5 घंटा जो है 2 घंटे ज्यादा रास्ता तय करना पड़ा। तो ये मतलब अच्छा नहीं है। कितने मरीज मर गए होंगे। चलिए सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं,
दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है इस मसले को लेकर? राम राम जी भाई जी। जी राम राम। ऐसा है जी, प्रदर्शन तो है बहुत बड़ा है जी, और इतना बड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन इसमें विपक्ष को भी सीख आ गई और उसको भी सीख आ गई, सरकार को भी आ गई, विपक्ष को भी आ गई। आगे से यदि कोई सोच वोच का फैसला करेंगे, उन्होंने फैसला ऐसा ही करना चाहिए, पहले जो भी बिल जाए उससे किसानों का या किसानों से पूछे, व्यापारी का व्यापारियों से पूछे भाई इसमें क्या त्रुटि है क्या वानी। ये मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, एमएलए बनते हैं, उनको वोट हम देते हैं, ये तो नहीं कि वे अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेते हैं। भाई सरकार हक में कर रही है आपका फैसला, आपको क्या पता हक में ना है। 80% एमपी को मैं दावा करता हूँ इसका बारे में मेरे होता है किसान बिल के है, एमपीओ को नहीं पता था। मैं पूरे अपने हरियाणा के एमपी की बात सुन ले रहा था, बोला भाई इसमें तो कुछ हम पढ़े है यू, और बोले इसमें हमने कुछ नहीं दिखा। तो नहीं दिखा तो मेरे लोग क्यों बैठे हैं, उनसे जाकर बात करो भाई, जब इसमें कुछ है नहीं गलत तो तुम क्यों बैठे हो। उनमें यह भी ताकत नहीं थी उड़े जाने की। और बाद में जब न्यू गया आंदोलन बहुत गति पकड़ गया, फिर मैं भी लग गया खैर ना भाई तो वापिस लो। ये बात नहीं चलेंगी। पार्लियामेंट के मेंबरों ने भी एमएलए ने भी सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा किसी बिल के ऊपर। इसलिए वैसे करे बिल पास, जाओ भाई पास हो गया, अब ये बात नहीं होगी। इससे भी फायदा हुआ है जी, और भरपाई तो इसकी किसी तरह नहीं होती किसी भी तरह से। हाँ एक चीज है, सारे एमपी एमएलए की 2-2 साल की तनख्वाह भी काट लो और इनकी पेंशन भी काट लो। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए।